Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैंने पहले भी बताया था मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ. मैं सिर्फ एक अदना सी बाइबल की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अ क्रिश्चियन स्पीकर. मुझे कोई परफेक्ट सा वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँ, तो मैंने खुद को क्रिश्चियन स्पीकर कहना शुरू कर दिया है. आई होप ठीक वर्ड है ये. और भी अगर आप भी कोई वर्ड एडवाइस करना चाहते हैं मेरे लिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी. अच्छा, ऐसा है कि कल मैंने अपने पेज पे कुछ पिक्स अपलोड की थी जिसमें मैं एक इंटरव्यू टीम के साथ बैठी हुई थी. हम कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे थे और मैं उस टीम की एक मेंबर थी. तो मेरे लिए ये बेशक पहले मैं सारा जलाल मसीह के नाम को दूंगी और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात इस तरह से है क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर आज मैं इस टीम का हिस्सा थी, कभी मैं भी इंटरव्यू देने आई थी और ये तकरीबन 2006 की बात है और अब 2022 चल रहा है. तो पिछले कुछ सालों से मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और कल बाकायदा उस टेबल पर बैठ के मैंने सारी चीज़ों को असिस्ट किया. मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ. 2006 से 2022 में कितना गैप आया है और उसके बाद मैं इस काबिल हुई हूँ खुदावंद की मेहरबानी से कि मैं आज ऐसा कर रही थी. मैसेज आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलते रहते हैं तो खुदा आपको वक्त आने पर सरफराज ज़रूर करता है. ये स्पेशल उन नौजवान लोगों के लिए है, स्पेशली बेटों के लिए है, भाइयों के लिए है, मेल्स के लिए मैं स्पेशली ये बात करना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि सब कुछ पका पकाया मिल जाए, किया कराया मिल जाए और हम फ़ौरन से उस सीट पर बैठ जाएं जिस पर हम बैठना चाहते हैं. ऐसा नहीं होता है. ये एक क्लासरूम है जिसके अंदर बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ये चेयर मेरी टीचर की चेयर है और खुदावंद की मेहरबानी से आज मैं इस काबिल हूँ. लेकिन इसने एक गैप पीरियड है बहुत ज़्यादा जिसमें मैंने स्टडीज़ की, मेहनत की और बेशक खुदा के वसीला से उसकी हिम्मत और उसकी ताकत के साथ उसके साथ वफ़ादारी के साथ चलते हुए मैं सारा जलाल सिर्फ उसके नाम को देती हूँ क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो मैं इस काबिल नहीं होती. बट आज उसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ. कल मैंने उस टीम को असिस्ट करवाया, उस टीम का मैं हिस्सा थी जो इंटरव्यू कर रहे थे. तो ये सब खुदा की वजह से है. मैंने बताया ये 2006 की बात है जब मैं इंटरव्यू देने आई थी. 2022 में मैं आज इस काबिल हूँ. आप समझ रहे हैं मेरी बात को, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को. खुदा के साथ चलते रहें, मेहनत करें, कोशिश करें. कलाम फरमाता है मेहनत करें, कोशिश करें. कलाम कहता है कि आगे बढ़ो, तरक्की करो. कलाम कहता है कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं ज़मीन के इंतहाई हिस्से तुम्हें दे दूँगा. कलाम चाहता है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, अच्छे हों, रिच हों. कलाम कहता है. मैं आपको बताना चाहती हूँ बनी इसराइल कौम के लिए बहुत सी नेमतें खुदा ने कर रखी थी, लेकिन वो उन नेमतों को क्यों हासिल नहीं कर पाए? क्योंकि वो खुदा की फरमाबरदारी में नहीं रहे. मिसाल की किताब में देखें, लिखा है मेहनत करें. कलाम का फरमाता है कि चूंटी से जा और उसकी रविशें सीख के वो किस तरह से मेहनत करती है, सीख के वो कैसे आगे बढ़ती है और किस तरह कांस्टेंट मेहनत करती है. मिसाल की किताब में लिखा है कि जो जाड़े में बोता है, मीन्स सर्दियों में बोता है, वो वक्त आने पर, सही वक्त आने पर अच्छी फसल काटेगा. हमें जाड़े में बोने का मतलब है कि सख्त सर्दी है और आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, बहुत सर्दी है, मैं ये नहीं कर सकता. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. ये जो टाइम अरसा मैं आपको बता रही हूँ 2006 से लेकर 22 तक मैंने इसमें बहुत मेहनत की है. कांस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की है, स्टडीज़ की हैं, फिर उसके साथ मैं जॉब भी करती रही हूँ और 18 आवर्स तक मैं जॉब करती रही हूँ. ऐसा टाइम भी था कि 18-18 घंटे जॉब करते थे और जब थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता था 6 आवर्स जिसमें आपने हॉस्टल आना है, उसमें आपने सोना भी है, अपने छोटे मोटे काम भी करने हैं और ऑफिस ड्यूटी पर चले जाना है. इट्स वेरी टफ. मैंने बहुत फिंगर टिप्स पे गिन के टाइम गुजारा है कि ये बहुत मुश्किल टाइम है, खुदा प्लीज़ मुझे इसमें से निकाल. लेकिन मुझे उस वक्त में से गुजरना था क्योंकि अगर मैं उस टाइम में से नहीं गुजरी होती तो आज मैं इसी चेयर पर नहीं बैठी होती या उस टीम का हिस्सा नहीं होती. ये सब खुदावंद की बरकतें हैं आपकी मेहनत के साथ. कलाम फरमाता है भाई मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो. मैंने उस पर ये लिखा था, उस पोस्ट पे मैंने उर्दू में ये पोस्ट भी किया था कि आज मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर कभी मैं खुद इंटरव्यू देने आई थी. ये सब खुदावंद की मेहरबानी है, उसका जलाल है, उसी के नाम की बरकतें हैं मेरे पास. आपको खुदा के साथ चलते रहना है. एक मिनट, खुदा के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गुनाह में नहीं गिरते हैं या आपसे कोई गलती नहीं होती है. खुदा के साथ चलने का मतलब है आप गलती करते हैं, पछताते हैं, माफ़ी मांगते हैं,
फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। इस अरसे के दौरान मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई, बहुत सी खताएं हुई। मैंने खुदा से माफ़ी मांगी और फिर से उठ खड़ी हुई। खुदा ने मुझे कबूल किया, क्योंकि खुदा कहता है जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। और वो हमें सरफराजी बख्शता है, क्योंकि वो नियतों को जानने वाला खुदा है। जब आप मेहनत करते हैं और अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुदा के कलाम पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको पहला दर्जा देते हैं, तो यकीन माने खुदा आपको सरफराज करता ही करता है। हाँ, उसका अपना टाइम हो सकता है। इस अरसे के दौरान बहुत दफ़ा मैं भी डिसहार्ट हुई, मुझे लगा बस अब इतना ही, इससे आगे नहीं कर सकती, ये क्या, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि खुदा के साथ साथ ही मैं, तो खुदा मुझे गिरने नहीं देता था। वो मेरा हौसला रहा है, वो मेरा हौसला है, वो मेरी तसल्ली रहा है, वो मेरी तसल्ली है। ऐसा भी नहीं है कि मैं जब गैर कौम के दरमियान काम कर रही हूँ और मुझे नेगेटिव चीज़ों का सामना नहीं रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की है। मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करूँगी, लेकिन जिन्होंने की है, यस की है। बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि एक मसीही लड़की इस पोस्ट पे कैसे जा सकती है। इवन जब मैं यहाँ पर आई हूँ और इस यहाँ पर पोस्ट हुई मेरी, तो पोस्टिंग हुई सॉरी, तो विद इन 1 मंथ ही मेरे खिलाफ एक लेटर्स निकल गए, ये है वो है, शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन खुदावन ने मुझे उसमें से भी निकाला। वक्ती तौर पर मेरी परेशानी हुई, लेकिन जब यहोवा खुदा हमारे साथ होता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, किसी को रथों का सहारा है और किसी को घोड़ों का, लेकिन हम तो यहोवा अपने खुदा का ही नाम लेंगे। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे चेहरे पर शादमानी, मेरी जो ये एक्टिवनेस आपको नज़र आती है, मैं जो ये खुश हूँ, इट डजंट मीन कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, नेवर। बहुत सी चीज़ें अभी भी डगमगाती हैं, लेकिन एक शादमानी है, एक तसल्ली है, खुदा की तसल्ली है। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक मसीही घराने में पैदा किया है। आई एम प्राउड टू बी क्रिश्चियन। एक मसीही होने के नाते आपको कोई लेट डाउन नहीं कर सकता, आपको कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले। जब खुदा आपकी तरफ से जंग करता है तो कौन आपको हरा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी कोई अपनी टीम नहीं है, आपके पास फरिश्तों की टीम है, आपके पास जंग करने वाला खुदा है। हमारे पास लड़ाई के एक ही हथियार है, खुदा का कलाम और दुआ। उसके साथ वफादारी के साथ चलते रहें। हर चीज़, हर टीम, हर हथियार आपके पास मौजूद है। हमने कत्ल नहीं करने, हमने मारना नहीं है, दूसरों को गिराना नहीं है नीचे, हमने सिर्फ ईमानदारी से चलना होता है और खुदा हमारे साथ चलता है, कांस्टेंट मेहनत के साथ, मुस्तकिल मिजाजिज़ के साथ। मैं हर उस शख्स को डिस्करेज करना चाहूँगी जो सोचता है कि क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ में हैं, दैट्स वाई हमें ये फैसिलिटीज़ हासिल नहीं और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कर सकते हैं, हो सकता है इन चीज़ों का आपको सामना हो, लेकिन जब खुदा आपके साथ है और आप खुदा के साथ हैं, तो खुदा आपकी हर नाकामी को कामयाबी में बदलने की ताकत रखता है। आप कोशिश कर रहे हैं, खुदा आपके साथ है। आप कोशिश कर रहे हैं, खुदा आपके साथ है। आगे कैसे भी हालात हों, खुदा उन हालात को, उन सोचों को, उन ख्यालों को बदल देगा। ऐसा हुआ है। मेरे टीचर्स भी मेरे अगेंस्ट रहे हैं, जो मेरे गैर कौम के टीचर्स थे। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, क्योंकि आफ्टर दैट उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं वो टाइम भी भूल नहीं सकती, क्योंकि 3 साल मेरी एक टीचर ऐसी रही हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे नेगेटिव लिया है और मुझे पुश बैक करती रही हैं। लेकिन खुदावन ने मुझे सरफराजी दी, क्योंकि मैं उनके कभी अगेंस्ट नहीं गई। आई स्टिल रिस्पेक्ट हर। और ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद उनकी सोच ही बदल गई। 3 साल एक लंबा अरसा है, मैं मेंटली टॉर्चर से गुजरी हूँ, लेकिन मैंने उनकी रिस्पेक्ट की क्योंकि वो मेरी टीचर थी और मैं खुदा के साथ रही, उनकी सोच ही बदल गई। तो कहने का ये मकसद है, मैं अपनी स्टोरी इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आज अगर मैं, खुदा का शुक्र है कि कामयाब हूँ, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खुदा का हाथ है और मेरी मेहनत है। मेहनत भी मेरी खुदा की मदद के साथ है। आप मेहनत करना ना छोड़ें, आप पीछे मत हटें, आप हिम्मत मत हारें। पक्की पकाई देखें, पक्की पकाई चीज़ों पे गौर मत करें। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ज़्यादातर लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको लाहौर जाना है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ से ऑटो लूँगी, अड्डे पे जाऊँगी, गाड़ी लूँगी, लाहौर के किसी अड्डे पे उतरूँगी, वहाँ से क्रीम करवाऊँगी, कोई ऑटो लूँगी, फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी। ऐसे ही आपको स्टार्ट करना पड़ता है और जाना पड़ता है। दूसरों पे आंखें लगाना छोड़ दें, थोड़े में से थोड़ा सेव करें,
कोशिश करें, इन्वेस्ट करें, आगे बढ़ें। बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, बड़े बड़े लोग जो आज कामयाब हैं, सबके पास, मेजॉरिटी के पास, 99.9 के पास बना बनाया, पका पकाया हर चीज़ नहीं मिल गई थी उनको। उन्होंने कोशिश की है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। अब आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल, नथिंग, आई एम स्टिल नथिंग। मैं आगे भी स्टडीज़ करना चाहती हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं ऐसा करूँगी क्योंकि खुदा की मदद मेरे साथ है। आप कर सकते हैं, आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकता है। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। कलाम कहता है, मेरा भरोसा खुदा पर, उसके कलाम पे है, बशर मेरा क्या कर सकता है। ज़बूर 56 वर्स 3-4 है। आप प्लीज़ देखें, खुदा के कलाम को पढ़ें, यही आपकी हिम्मत और आपका हौसला है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसके सिवा कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल सकती, कहीं पर कोई सिफारिश नहीं मिल सकती। आप 1000 कमाते हैं, 10 बचा लें। आप 100 कमाते हैं, 1 रुपया बचाना शुरू कर दें। ज़ीरो से स्टार्ट करें, छोटा सा छोटा सेविंग करना शुरू कर दें। छोड़ दें, कोई बात नहीं, नए कपड़े नहीं होंगे, नए जूते नहीं होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा। कुछ साल मेहनत कर लें, आप बहुत अच्छी फसल काटेंगे। और आप किसी से पीछे नहीं हैं। मैं मसीही नौजवानों से बात करना चाहती हूँ, आप किसी से कम नहीं हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा सो लें, थोड़ा खा लें, बहुत अच्छे टिप टॉप कपड़े और फैशन करना कम कर दें। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें प्लीज़। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ज़रूर 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 आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत का सिला होता है। क्या खुदा नाइंसाफ़ी का खुदा है? बेशक नहीं। आप मेहनत करेंगे तो इंसाफ के साथ आपको कामयाबी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। मैंने बताया ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने फेस की हैं, लेकिन खुदावन ने मुझे सरफराजी दी है। और ऐसा भी मैंने खुद देखा है कि उस शख्स की, उस पर्सन की जो मेरे अगेंस्ट था, सोच ही बदल गई है। नाउ दे सपोर्टेड मी। और मतलब कैसे समझाऊं, मतलब कैसे कहूं आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें और आपको कामयाबी नहीं मिले, ऐसा नहीं है। इट्स रॉन्ग। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सरफराजी कामयाबी नहीं मिल रही, इट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। आपकी रूहानी ज़िंदगी में या आप जिस्मानी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ गलत होगा। आप अच्छी प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी रूहानी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, ठीक होने का मतलब, रूहानी ज़िंदगी में ठीक होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इट मीन्स कि खुदा के साथ चलते रहें, गिरें संभलें, लेकिन चलते रहें, नियतों के साफ हों, और मेहनत डेफिनेटली इट्स मस्ट। क्योंकि इंसाल की किताब, ज़बूर की किताब, बाइबल मुकद्दस हमें मेहनत करने के लिए खुद कहती है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं है, तो एक बड़ा सा मिरर लें, अपनी ज़िंदगी को एक टेबल पर रखें और उसको देखना शुरू करें कि कमी कहाँ पर आ रही है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कमी कहाँ पर है। फिर उसको फुलफिल करें। फिर से ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें। कामयाबी मस्ट है, आप ही के लिए है। वादे सारे जो बाइबल मुकद्दस में किए गए हैं, आपके लिए किए गए हैं। और जब आप कामयाब हो जाएं तो प्लीज़ अपने आप को उसी तरह हम्बल रखें जैसे कि आप पहले थे। उसी हम्बलनेस के साथ खुद तरक्की करके दूसरों के लिए भी तरक्की का बायस बने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।